हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया हो, परफेक्ट हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप P2P में ट्रेड करते हो, आपके पास क्रिप्टो है, आप सामने वाले को सेल कर रहे हो। मान के चलिए आपके पास 100 USDT है, आप सामने वाले को 10,000 रुपीज़ पे सेल कर रहे हो। सामने वाला क्या कर रहा है, आपको 10,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में भेज रहा है। अब जैसे ही वो भेज देगा, 5 से 10 दिन के बाद में आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो सकता है, जो कि मेरे साथ हुआ है। देखो, फ्रीज 3 तरह का होता है। अगर आप ये एक वीडियो देख लेते हो ना, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जो नंबर 1 फ्रीज होता है वो डेबिट फ्रीज होता है। डेबिट फ्रीज का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी पैसा भेज सकता है, लेकिन आप उस पैसे को उठा नहीं सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो लेकिन उठा नहीं सकते हो। अब दूसरा होता है, एक मान के चलिए किसी ने रिपोर्ट मारा 10,000 का, तो वो 10,000 आपका होल्ड पे रहेगा। बाकी जितने भी अमाउंट है आप उसको निकाल सकते हो, विड्रॉल वगैरह कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और एक होता है टोटल फ्रीज। ना तो इसमें आपको कोई पैसा भेज सकता है, ना आप किसी को भेज सकते हो। तो मेरे साथ हुआ था, टोटल फ्रीज मेरे अकाउंट में लग गया था, जो कि लगभग अभी 15-20 दिन ऑलरेडी हो चुका है। अभी के टाइम पे सॉल्व हो चुका है, टोटल फ्रीज हट गया है। लेकिन जो पर्टिकुलर अमाउंट के वजह से हुआ था वो अभी पेंडिंग में है, मतलब अभी वो होल्ड में है। तो क्या सीन हुआ था मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए, और बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी मान के चलिए आपके पास क्रिप्टो है, आप किसी को सेल कर रहे हो, ठीक है। तो पूरा मतलब रेगुलेशन लगाओ, रेस्ट्रिक्शंस लगाओ कि सामने वाला इतना दिन से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसके पास इतना BTC होना चाहिए, या फिर उसके पास इतना USDT होना चाहिए, उसका इतना ट्रेड्स होना चाहिए। तो हर चीज़ का रेस्ट्रिक्शन लगाओगे ना, तो ये इशू नहीं आएगा। और अगर आप क्रिप्टो सेल कर रहे हो तो हर किसी से ना भैया नंबर लो और पूरा वेरिफिकेशन चेक करो। अगर आपको लगता है वो सामने वाला जेन्युइन है तभी जाके सेल करना, नहीं तो मत करना, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो मेरे साथ क्या हुआ था मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा अपडेट आपको दे देता हूँ। प्रीवियसली मैंने आपको बताया हुआ था, एक हम छोटा सा ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं डिपॉजिट विड्रॉल के रिगार्डिंग, जो कि ईजी पे अभी अवेलेबल है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ किस तरीके से अगर आपको ज्वाइन करना है। पहला जो चीज़ है, अगर आप हमारे IB में जुड़े हुए हो तो ही आपको अलाउड है। और दूसरा जो चीज़ है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। आपका आधार कार्ड दे सकते हो, या फिर कोई एक वोटर ID कार्ड भी दे सकते हो वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि आपको भी कोई आने वाले टाइम में इश्यूज फेस ना करना पड़े। जैसे कि P2P में अभी स्कैम हो रहा है, मैं पूरा आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आपका टोटल फीस लग जाता है, अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो ये इशू अगर आपको फेस नहीं करना है तो आपको सिंपल ये 2 चीज़ें करना है। नंबर 1 चीज़ है कि आपको हमारे IB के थ्रू अकाउंट ओपन करना चाहिए, जो कि मैंने ब्रोकर को सजेस्ट किया हुआ है। और दूसरा चीज़ ये है कि आपको एक ID चाहिए, ID कार्ड चाहिए। और बाकी आप पेमेंट देख सकते हो, जो भी आपको सुइटेबल लगे। 5 दिन से आप स्टार्ट हो जाता है, 5 दिन का 50 रुपये कुछ लगभग है, 50 या फिर 20 रुपये ऐसे ही कुछ है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूरा डिटेल में। मैटर क्या हुआ था मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। देखो, हमारे पास था 200 USDT। मैं आपको पर्टिकुलर अमाउंट नहीं बताने वाला हूँ, कुछ रेगुलेशन, कुछ गाइडलाइंस है उसके वजह से। अब देखो, हमारे पास था 200 USDT, हमने सामने वाले को भेज दिया। अब सामने वाला का जो फंड है, मतलब सामने वाला जो हमें जो पैसा भेज रहा है, वो स्कैम किया हुआ पैसा है। अब उसने कैसे स्कैम करा था, अभी के टाइम पे आपने देखा होगा, जो अमेज़न के नाम से लोग स्कैम कर रहे हैं कि डेली टास्क प्रोवाइड कर रहे हैं, 100-150 रुपये ऐसे ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसी ने उस तरीके से 1,80,000 का स्कैम किया हुआ था। अब उसमें से जो 10 से 15,000 अमाउंट था वो हमारे अकाउंट में भेज दिया था। अब वो जो 15,000 का अमाउंट हमारे अकाउंट में था, अब वो पर्टिकुलर अमाउंट पे होल्ड लग गया। मतलब वो अमाउंट को हम यूज़ नहीं कर सकते, जो कि हमने पूरा लीगल काम किया था यहाँ पे, कि हमने पूरा USDT सही से सेल किया, सामने वाला भेज रहा है। अब सामने वाले का हमने बिनांस पे पूरा चेकआउट किया था कि उसका KYC वेरिफिकेशन पूरा सब कुछ सही था, SMS वेरिफिकेशन था, एड्रेस वेरिफिकेशन था, सब कुछ सही था। लेकिन वो भी स्कैम कर रहा था। क्या हो रहा है, काफ़ी सारे स्कैमर्स जॉब फ्रॉड के ज़रिए हो गया, या फिर किसी भी तरह से स्कैम का पैसा क्रिप्टो में लगा रहे हैं। मतलब यहाँ पे आ गए, किसी को दे दिए कि भैया क्रिप्टो खरीद लिए, खरीदने के बाद वो अपने रियल अकाउंट में क्रिप्टो को बेच दिए, बात ख़त्म। किसी को पता नहीं चलने वाला है। वो क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन आपको पता है कि पूरा मतलब रिस्ट्रिक्टेड होता है, आप पता नहीं लगा सकते हो कि कहाँ से कहाँ गया है। ठीक है, मैंने भी पूरा डिटेल में बता के रखा है, कोर्स में अपना आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस था, जो उसका पैसा था वो स्कैम किया हुआ पैसा था, लेकिन हमने पूरा लीगल ट्रांजेक्शन किया हुआ था। अब इसमें अगर आपके साथ ऐसा इशूज़ होता है, तो हमारे साथ भी हुआ था। मैंने क्या क्या इशूज़ फेस किया मैं बताता हूँ। मेरे अकाउंट में लगा था टोटल फ्रीज, जो कि कल ही अनफ्रीज़ हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ।
तो बहुत सारे रिक्वेस्ट मैंने किया, बहुत सारे मेल्स लगाए, फिर उन लोगों का कहना था कि आप साइबर पुलिस स्टेशन जाओ करके। नियरेस्ट साइबर सेल था तो वहाँ पे मैंने गया। तो वहाँ पे जाने के बाद तो उन लोगों का कहना था कि हमारे पास ये कंप्लेन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, आपको जाना पड़ेगा दूसरा स्टेट। वो जो स्टेट का नाम बता रहे थे उसी स्टेट को आने जाने, फिर वहाँ से आप कोर्ट वगैरह देखो, फिर लॉयर को पकड़ो। तो ये सब चक्कर में अगर हम पड़ जाते तो लगभग हमें कितना लॉस होता, 40 से 50 हज़ार का। अब आप खुद ही बताओ 15,000 अमाउंट के लिए क्या 50,000 हम बर्बाद करेंगे? अगर आपके साथ ऐसा इशू होता है, अगर आपको लगता है आपके पास बहुत ही ज़्यादा फंड है, तो आपको मेरे हिसाब से जाना चाहिए। तो ये अगर आपने पूरा सही से काम किया है तो, अगर आपने गलत चीज़ें किया है तो जाओगे तो फंसोगे ही, सही है ना? अगर आपने पूरा सही से सब कुछ किया हुआ है, आपने सही से सेल आउट किया है, आपके पास पूरा प्रूफ है, जाके दूसरे स्टेट में सॉर्ट आउट कर सकते हो। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, हमारा इंडिया का ऐसा सिस्टम है ना, ऐसा मतलब बेकार सिस्टम है आप बोल सकते हो कि जो साइबर सेल का नंबर हमें मिला था, हमने उसको कॉल किया, वो रिसीव नहीं किया। वो जो सामने वाला व्यक्ति कंप्लेन किया हुआ है उसको हमने कॉल किया कि भैया आपने हमारे अकाउंट में पैसा नहीं भेजा है, तो उन लोगों का कहना था कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको साइबर पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें अभी के टाइम पे काफ़ी सारे लोगों के साथ हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा इशूज़ हो रहा है, मैं आपको सल्यूशन बता देता हूँ आपको क्या करना है। नंबर 1 पे आपको अपने ब्रांच को विज़िट करना, आपको ब्रांच से ही पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ब्रांच से ही आपको, या फिर अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह यूज़ करो जैसे कि पेटीएम बैंक हो गया, फिनकेयर हो गया, आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, अगर आप ये सारे फाइनेंशियल बैंक्स वगैरह यूज़ करो, स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो आपको कॉल के थ्रू आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। अगर आप कोई रेपूटेड बैंक वगैरह यूज़ करो, HDFC हो गया, आपका SBI वगैरह हो गया, या फिर बहुत सारे बैंक्स हैं, इस केस में आपको बैंक विजिट करना पड़ेगा। बैंक से आपको पूरा डिटेल में पता चलेगा किसने कंप्लेंट डाला है, कौन से साइबर पुलिस स्टेशन से कंप्लेन आया है, आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहला चीज़ आपको ये करना है, ब्रांच विजिट करना है। ब्रांच विजिट करने के बाद आपको पता चल जाएगा, आपको फाइंड आउट करना है, आप बिनांस से कर रहे हो या फिर किसी भी क्रिप्टो एप्लीकेशन से कर रहे हो, वहाँ पे वो ट्रांजैक्शन को फाइंड आउट करना है कि कौन से ट्रांजैक्शन की वजह से मेरे अकाउंट में ये होल्ड लगा है या फिर फ्रीज लगा है। वो ट्रांजैक्शन को आप जैसे ही फाइंड आउट कर लोगे, सामने वाले को आप कांटेक्ट कर सकते हो, अगर रिप्लाई नहीं कर रहा है तो आप नियरेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन जा सकते हो। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ कि यहाँ पे कोई सपोर्ट वगैरह नहीं मिला, तो आपको भी हो सकता है नहीं मिले। तो वो लोग बोलेंगे कि आपको जिस भी स्टेट से कंप्लेन लगा हुआ है आपको उसी स्टेट को जाना पड़ेगा। अगर आपका आसपास में है, आप खर्चा कर सकते हो तो आप जा सकते हो। अगर आप खर्चा नहीं कर सकते हो, आप मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट हो रहा है, तो आप मत जाओ। कोई भी ऐसा आपको सपोर्ट वगैरह नहीं मिलने वाला है। जो कि मैंने फेस जो इशूज़ किया है, मैं आपको वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बता रहा हूँ जो कि मेरे साथ हुआ है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद अगर आपका टोटल फ्रीज़ लगा हुआ है, अगर आपका डेबिट फ्रीज़ लगा हुआ है, तो आपको बैंक विजिट करना पड़ेगा, KYC डॉक्यूमेंट के साथ वो हो जाएगा। अगर आपका टोटल फ्रीज़ लगा हुआ है तो आपका होगा फील्ड वेरिफिकेशन, जो कि हमारे साथ हुआ था। अभी वो जो बैंक का स्टाफ है वो आएंगे, आपको घर को विज़िट करेंगे। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो घर को विज़िट करेंगे, नॉर्मली कुछ सवाल पूछेंगे, किस तरीके से हुआ, ये हुआ, वो हुआ। आपको पूरा बताना है किस तरीके से आप P2P में काम कर रहे हो या फिर किसी भी जगह से आप काम कर रहे हो, आपको पूरा डिटेल में बताना है। अगर आप करेंट अकाउंट यूज़ कर रहे हो तो आपको घर भी आएंगे और आपका जो ऑफिस वगैरह है, जहाँ पे आपका शॉप वगैरह है, वहाँ पे भी जाएंगे। दोनों जगह पे वेरिफिकेशन होगा, फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे। फिर ये जो प्रोसेसिंग टाइम है मेरे हिसाब से 8 डेज़ का, मतलब वर्किंग डेज़ की बात करोगे तो 5 दिन में हो गया मेरा। अभी टोटल डेज़ की बात करोगे तो 8 दिन लग गया उसमें। तो ये है पूरा प्रोसेसिंग टाइम, और ये है आपका किस तरीके से, अगर आपके साथ ऐसा इश्यूज़ होता है तो आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो ये था पूरा वीडियो, और मैं रिकमेंड करूँगा अगर अभी के टाइम पे आपको जुड़ना है, मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला हुआ है। अभी अगर आप P2P में काम नहीं करना चाहते हो, आप डायरेक्टली बाय सेल हमसे करना चाहते हो कि आपका ये इश्यूज़ आपको फेस ना करना पड़े, तो आपको मैं एक ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप वो लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। कुछ 19 रुपये का अमाउंट है या फिर 59 रुपीज़ का कुछ अमाउंट है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। हर हफ्ते आप पेमेंट कर सकते हो या फिर वन टाइम पेमेंट आप कर सकते हो, हमारे ग्रुप में आ सकते हो। अगर आप फॉरेक्स में काम करना चाहते हो, बाइनरी में काम करना चाहते हो, क्रिप्टो का हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ओनली फॉरेक्स एंड बाइनरी का प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी ग्रुप में आपको डिपॉजिट विड्रॉल का पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जुड़ सकते हो।